नमस्कार। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज के हमारे गेस्ट हैं मध्य प्रदेश एजुकेशन दुनिया में देखा जाए, ऑनलाइन में देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश के ऑनलाइन में बेस्ट टीचर के रूप में जाने जाते हैं। राघवेंद्र पाल सर की बात कर रहे हैं जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और आज ऑनलाइन के क्षेत्र में देखा जाए तो आज घर बैठे लाखों युवा उनसे एजुकेशन ले रहे हैं। खास तौर से देखा जाए तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए राघवेंद्र पाल का नाम ग्वालियर में बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो राघवेंद्र पाल जी, आपकी जनता न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। आपने मेरे को मौका दिया अपने मंच पे आने का। ये आपको बहुत बड़ा मंच है। यहाँ पे कई लोग, लाखों करोड़ों युवा जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं और उनको बहुत काफ़ी लाभ मिल रहा है आपके चैनल से। मुझे आपके बारे में बहुत पता है अच्छी तरह से, क्योंकि आप मेरे क्षेत्र से बिलोंग करते हो। तो जी इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। जी राघवेंद्र पाल जी, पहला सवाल करना चाहेंगे। आज लाखों दर्शकों का वही सवाल है जो जी। सवाल मैं आपके बीच में करने जा रहा हूँ। आज हमारे तमाम ऐसे लाखों छात्र हैं जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन शिक्षा से वंचित रहे, तो ऑनलाइन ही मात्र सहारा रहा उनका। तो आपका किस तरीके से आप इसको मानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन को देखा जाए तो किस तरीके से स्टूडेंटों ने संघर्ष किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजा भैया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे जो जितने भी छात्र थे, वो ऑनलाइन से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे। वो बिल्कुल जी भी ऑनलाइन की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, ऑफ़लाइन पे पूरा मन रहता था। लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन ने पूरी तरह से क्रांति ला दी और ऑनलाइन ही चलता है। अब जी अब आप मेरे से कोई पूछे, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो कि दोनों में कौन-सा बेस्ट है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऑफ़लाइन ज़्यादा अच्छा होता है ऑनलाइन से। क्योंकि जी ऑनलाइन की कुछ परेशानियाँ हैं। नंबर 1 परेशानी कि ये गाँव-गाँव तक नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि गाँव में इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। नंबर 2 परेशानी कि यहाँ पे टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाता, उसे पता नहीं कि सामने स्टूडेंट्स अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो ऑनलाइन ऑफ़लाइन की जगह तो कभी ले ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफ़लाइन में टीचर स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं। जी लेकिन ऑनलाइन का सबसे एक बड़ा फ़ायदा है, मतलब एक ही फ़ायदा है ऑनलाइन का, कि हम जैसे टीचर, आज मैं पूरी एमपी में बोर्ड एग्ज़ाम वालों को इंग्लिश के क्षेत्र में, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम वालों से, 10th और 12th वालों से किसी से भी पूछ सकते हो कि राघवेंद्र पाल सर कौन से हैं? क्योंकि जी वो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। तो इसका ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एक अच्छा टीचर कई करोड़ों लोगों तक पहुँच सकता है, छात्रों तक। बाकी ऑफ़लाइन बहुत ही बेस्ट है, वहाँ पे टीचर पर्टिकुलर ध्यान देता है, तो कहीं न कहीं बड़ा समय खराब रहा, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया को भी हमें हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, आगे चल के हमें ये बहुत काम आने वाली जी। तो है। राघवेंद्र पाल जी, आपकी जन अदालत न्यूज के आज के हमारे गेस्ट हैं और राघवेंद्र पाल जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। जो आज देखा जाए प्राइवेट कोचिंग संचालकों की जो स्थिति खराब हुई है, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की जो स्थिति रही है, तो आज लाखों करोड़ों ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूलों में ऐसे पढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब वो घर बैठे हैं, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये बड़ी परिस्थिति, ऊपर से ये कोरोना जैसी महामारी से वो जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे राघवेंद्र पाल जी? कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल राजा भैया जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल दिल छू लेने वाला प्रश्न है ये। जी, करोड़ों, लाखों टीचर्स जो ऑफ़लाइन पढ़ा के, अपनी छोटी-छोटी कोचिंग पढ़ा के, अपना पेट भर रहे थे, उनकी दैनिक रोज़गार, मतलब द जो रोज़मर्रा की दैनिक जीवन था, वो चल रहा था। आज उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि कोरोना में ज़्यादा, मतलब वो ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना एक जी, महामारी है, तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन का लाखों करोड़ों उन टीचर्स की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, जो बेचारे परेशान हैं। क्या जी, होता है कि जब कभी भी अब महामारी आ चुकी है, तो उसको झेलना भी हमें है। अब ये समस्या तो है, अब ऐसे टीचर्स को, जैसे मैं हूँ, तो मैंने तो अपना तुरंत ऑफ़लाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम उसमें जानकार थे। लेकिन जी, कई लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा-मोटा मुद्दा नहीं है। भारत के कई टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, पिछली साल उनकी पूरी निकल गई। टीचर्स के साथ-साथ स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, पिछली साल पूरी निकल गई, इस साल भी वही हो रहा है।
शिक्षा बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ऑनलाइन में एक टीचर पढ़ा सकता है, स्टूडेंट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ये पता नहीं है ना? तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल बहुत भयंकर वाला मुद्दा है कि टीचर्स को बेरोज़गार हो गए हैं। अब य जो टीचर्स एक्सपर्ट हैं वो तो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स कभी ऑनलाइन की दुनिया का नाम ही नहीं सुना है, वो टीचर बेचारे क्या करें? तो बड़ी परेशानी है, मैं मानता हूँ इस बात में कोई शक नहीं है कि ऐसे बहुत लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। बस उनसे मैं इतना कहूँगा कि आप कोशिश करें ऑनलाइन आने की, है ना? बिल्कुल। लेकिन धीमे-धीमे अब ईश्वर पे विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। हुँ। आपकी जन अदालत न्यूज़ का अगला सवाल करना चाहेंगे हमारे साथ ग्वालियर से ऑनलाइन इस समय राघवेंद्र पाल सर जुड़े हुए हैं। जी। सर एक बड़ा सवाल आ रहा है कि मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड को लेकर के हमारे लाखों करोड़ों छात्र बेचैन है, उनको पता नहीं कि आखिर उनके एग्जाम कब होंगे और जहां तक देखा जाए तो पहले से ही उनकी तैयारियां ऑनलाइन किस प्रकार से होती हैं तो वो ही जानते हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड को लेकर भी कहा जाए तो गवर्नमेंट ने सीबीएसई को भी अपने कहीं ना कहीं उनका भी एग्जाम रद्द कर दिया है। तो एक जी। बड़ा सवाल सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीबीएसई की बात की जाए राजा भैया जी, तो 10th क्लास के उन्होंने रद्द कर दिए हैं सीबीएसई के, और 12th क्लास के उन्होंने पोस्टपोन कर दिए, यानी कि आगे होंगे, है ना? वहीं पे एमपी बोर्ड वालों ने 10th और 12th दोनों के पोस्टपोन कर दिए हैं। स्टूडेंट्स के मन में भय है, परेशान हैं कि होंगे भी कि नहीं होंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 10th वालों के हो सकता है रद्द हो जाए, लेकिन पता नहीं है, कुछ उसका भी पता नहीं है। बट 12th वालों की तो 100% एग्जाम होंगे। इसीलिए जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उनको मेरे पास यही मैसेज है कि आप थोड़ा-सा शांत भी बनाए रखें, और एग्जाम 12th वालों के तो ज़रूर होंगे। 10th वालों के 90% चांस हैं, हो सकता है कि वो कैंसल हो जाए, अभी उसका भी कंफर्म नहीं है। तो वो लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखें। देखो, कभी जीवन है, जीवन में उतार-चढ़ाव आता है। ये मान लो आपका उतार-चढ़ाव है ना? उतार-चढ़ाव में कहीं न कहीं आप बस, इतना दुर्भाग्य है इन लोगों का कि इसमें वो फँस गए हैं बेचारे, तो थोड़ा-सा इंतज़ार करें। पेपर तो मुझे लग रहा है कि 12th के ज़रूर होंगे, 10th का कुछ कह नहीं सकते। आपकी जन अदालत न्यूज पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे छात्रों के फ्यूचर को लेकर के, एक बड़ी विकट समस्या बनी हुई। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की बात की जाए तो अब कंपटीशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, जिस तरीके से परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। और पहले तो रोना था कि जो हमारे अतिथि शिक्षक थे, विद्वान शिक्षक थे, वो अपने रोजगार को लेकर धरने पर लगातार बैठे रहते, तमाम समस्याओं से जूझ रहे थे। तो और अब तो प्राइवेट कोचिंग संचालक हैं, वो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है, कहीं ना कहीं अब वो भी उनके सहपाठी हो चुके हैं, बड़ी बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल, कहीं ना बिल्कुल। कहीं हम मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से ये कहना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य गर्त में चला गया, अंधकार में चला गया है। एक बड़ा कदम आपको उठाना होगा और तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा ये बड़ी स्थिति से होगा और इसका हर्जाना आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। तो जी, हमारे साथ राघवेंद्र पाल साहब जुड़े हैं ग्वालियर से, जो कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन एजुकेशन को बात की जाए तो आज टॉप मोस्ट पर है और इंग्लिश की दुनिया में कहा जाए तो एक बड़ा नाम है राघवेंद्र पाल का। तो कहीं ना कहीं आज हमारे पाल समाज से भी तमाम लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो एक अच्छा मैसेज उन तक पहुंच रहा है। तो राघवेंद्र पाल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आपका जो लक्ष्य था वो ये लक्ष्य था कि हम ऑनलाइन के माध्यम से इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाएं, और जी, इसके लिए आपने तैयारी की। आज बहुत सारे आपके चैनल भी चल रहे हैं जी, और जी, लोग आपको देख भी हैं, कहीं ना कहीं आपकी जनता न्यूज के माध्यम से भी लोग हुँ, आज आपको सुन पा रहे हैं। तो जी। राघवेंद्र पाल साहब, आपके सवाल जाते जाते आपसे यही करना चाहेंगे, किस तरीके से हम इंग्लिश स्पीकिंग का सपना घर बैठे साकार कर सकते हैं, क्या बेहतर इंतजाम हो सकते हैं? देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस की डिमांड करती है। अगर जी। आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश बोलना जानता है, उससे इंग्लिश में बात करो। कोई व्यक्ति नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी देखें, इंग्लिश की जो न्यूज़ होती हैं वो सुनें, है ना? जो आप फ़िल्म भी देखते हो वो इंग्लिश की ही सुनें, मैगज़ीन की भी इंग्लिश भी पढ़ें। देखिए, ये जी। भाषा है, जितना आप उसमें घुसोगे उतना आप सीखोगे, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। इसीलिए इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो आपको थोड़ा-सा जुनूनी बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से ही बातें करनी पड़ेंगी अगर कोई नहीं मिल पा रहा है तो। और कोई मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा जो चैनल है वो तो आपके लिए हमेशा सेवा में है।
आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हो इंग्लिश विद राघवेंद्र नाम से। अगर आप बोर्ड क्लास में हो तो इंग्लिश फॉर बोर्ड क्लास से आप सर्च कर सकते हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर आज के हमारे गेस्ट थे राघवेंद्र पाल सर, ग्वालियर से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज पर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।